हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये 7th लेक्चर है जिसमें कि हम सेकंड चैप्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा टॉपिक इन्वर्स मैट्रिक्स देखा था बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा टॉपिक रैंक निकालना हम सीख रहे थे और रैंक का हमने एक मेथड देख लिया था, माइनर मेथड। और आज के इस क्लास में हम अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें पहले हम रैंक के बचे हुए दोनों मेथड को पढ़ेंगे, यानी नॉर्मल फॉर्म और एशेलन फॉर्म, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स एंड कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारी स्टार्टिंग क्लास की रहेगी वो रहेगी नॉर्मल फॉर्म से, क्योंकि यहाँ से पीछे का हम अब तक कवर कर चुके हैं। तो आप सभी हेडिंग लिख लीजिए, नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। हटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, तो बिना किसी देरी के लगातार क्लास को आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी हेडिंग लिखेंगे दोस्त। हेडिंग है हमारी नॉर्मल फॉर्म। आई थिंक तीसरे टॉपिक का बी पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अब 5 टॉपिक हैं टोटल, तीसरे का बी पार्ट जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, या दूसरा नाम होता है दोस्त इसका कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, हिंदी में सिर्फ एक नाम है, सामान्य रूप। हिंदी में कहते हैं इसको हम सामान्य रूप। पहले हम इस सामान्य रूप को समझेंगे, क्या होता है मैट्रिक्स का सामान्य रूप। उसके बाद हम देखेंगे, फिर पीछे आप चाहे तो साथ में लिख लीजिएगा ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव का सामान्य रूप। मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम कैसे रैंक फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य रूप कहते कैसे हैं। आप सभी ने दोस्त यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा है, जिसे हिंदी में हम इकाई आव्यूह कहते हैं, इकाई आव्यूह, ठीक है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म को हम 4 तरह से दर्शा सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी फॉर्म। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछता लेकिन टॉपिक में यूज होता है क्वेश्चंस में, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, नॉर्मल फॉर्म में हम आई का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, किसी भी ऑर्डर का अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है तो इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। क्या, आई आर को हम नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं। पहला तरीका, मतलब पहला फॉर्म हो गया नॉर्मल फॉर्म का। दूसरा जो फॉर्म होगा दोस्त वो क्या होगा, आई के साथ, यानी किसी भी ऑर्डर का आई होगा, आर फॉर ऑर्डर है यहाँ 2x2 का या 3x3 का, इसके साथ में 0 होगा। यहाँ पर 3 पॉइंट लगा के आप 0 दिखा सकते हैं, 2 पॉइंट के साथ 0 दिखा सकते हैं। मतलब इसके इधर अदर रो सभी, एक तो आई बन जाएगा, बाकी सभी रो हो जाएंगे 0। दूसरा ये भी नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। तीसरा क्या हो गया, एक तो आई आपका होगा किसी ऑर्डर का, इसके अलावा कॉलम नीचे वाले सब 0 बन जाएंगे। एक तीसरा ये हो गया, ठीक है। एंड चौथा क्या हो गया, एक तो सिंगल आई को भी हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। मैं इसके एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट करें। इसके बाद आई के साथ में कोई भी रो आपके 0 हो जाए, इधर आपके कॉलम वाला पार्ट, मतलब इधर को तो क्या हो गया आपका, इस यहाँ आई बन गया, साइड में इधर कॉलम की तरफ 0 हो गया, इधर नीचे वाली रो 0 हो गई। अगला क्या हो जाएगा, एक तो आपका आई बन जाएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। मतलब इधर किसी भी ऑर्डर का आई बन जा रहा है, इधर 0 हो जा रहा है, इधर 0, इधर 0। तो ये इस तरह से आप यहाँ भी पॉइंट लगा लीजिएगा। 1 2 3 पॉइंट लगाते हैं अक्सर हम। 3 पॉइंट वहाँ हो गए थे, 3 पॉइंट यहाँ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये डैट मीन्स ये इस तरह से 4 फॉर्म है। यानी अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा यूनिट मैट्रिक्स के अलावा अदर सभी रो या कॉलम 0 हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मैं इनके एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से हो सकते हैं 0, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर आई दे दिया कोई भी, पहले वाले का एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट था, ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है दोस्त, ये तीसरी फॉर्म है, और इधर ये चौथी फॉर्म है, इस तरह से। तो ये कैसे कैसे दे सकता है, देखिए सबसे पहले तो आपको आई दे देगा कोई भी। मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले वाले का एग्जाम्पल क्या बनेगा दोस्त, आपको आई दे देगा। आई आप सभी जानते हैं
जिसके डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सभी 0 होता है। इस तरह से ये भी क्या है, ये एक आपकी नॉर्मल फॉर्म है, यूनिट मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले का एग्जांपल समझ लीजिए इसका। एक तो आई बनेगा आपका, जैसे आपने यहाँ बना दिया, ये क्या बना दिया आपने, ये आई बना दिया। इसके अलावा 3 डॉट लगाएंगे, 3 डॉट, सिर्फ 3 डॉट, ठीक है। 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी, डॉटेड लाइन से लिखते हैं। इधर आप 0 0 बना दो, आपने यहाँ 2 कॉलम 0 बना दिए, अब 3 कॉलम भी बना सकते हैं, सिंगल कॉलम भी 0 बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये भी क्या एक नॉर्मल फॉर्म है। किस ऑर्डर की है, 3 रो हैं इसमें और 5 कॉलम है, 3/5 की है, जिनमें से 3/3 का आई बनेगा, बाकी सभी 0 रहेंगे। ये इस वाले का एग्जाम्पल बता दिया। तीसरे वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए, तीसरा वाला जो लिखा है इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक तो आई बन जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, आई बन गया। इसके अलावा इधर 0 हो जाएंगे, 3 डॉट लगाने हैं सिर्फ आपको, इधर 0, ठीक है। और बना लीजिए, जितना मन करे उतना बना सकते हैं आप। ये 2 रो मैंने 0 कर दी ये वाली। तो ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है। समझ पा रहे हैं? लास्ट और चौथा एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, चौथे वाले का। फोर्थ वाले का एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। एक तो आई बना दीजिए, मैंने यहाँ पर आई 2/2 ऑर्डर का बना रखा है दोस्त। इसके अलावा 3 डॉट लगा दीजिए इधर, इस तरह से। और भी दिखा सकते हैं इधर, यहाँ भी ऐसे। बाकी सब 0 0 दिखा सकते हैं आप लोग इस तरह से। ये बना दीजिए 0 0 डॉटेड लाइन के बाद। तो ये भी क्या है दोस्त, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है। ये भी क्या है, ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। यस, इस तरह से। तो ये 4 तरह से आपकी नॉर्मल फॉर्म हो सकती हैं। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या, नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक तो यूनिट मैट्रिक्स बनना कंपलसरी है, यूनिट मैट्रिक्स के अलावा सभी रो और कॉलम 0 हो जाते हैं, ठीक है। केवल यूनिट मैट्रिक्स की फॉर्म में भी आपका नॉर्मल फॉर्म हो सकता है। यूनिट मैट्रिक्स, इसके अलावा अदर कॉलम 0 हो गए। यूनिट मैट्रिक्स, इसके अलावा अदर रो 0 हो गए। यूनिट मैट्रिक्स और रो और कॉलम सभी 0 हो गए। तो ये 4 फॉर्म में दे सकता है आपको, ठीक। समझ पा रहे हैं? अब इसके द्वारा रैंक कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रैंक की बात कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में रैंक जो होती है दोस्त, किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। क्या होती है दोस्त, ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी वाले विद्यार्थी बोल सकते हैं क्या, इकाई आव्यूह का क्रम। इकाई आव्यूह का क्रम, इकाई आव्यूह का जो क्रम होगा वही क्या कहलाएगा दोस्त, यहाँ पर वही रैंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही रैंक कहलाएगा। इतना आप सभी को याद करना है। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की रैंक कितनी है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए रो ए की वैल्यू कितनी है पहले के लिए, पहले में क्या है ऑर्डर इसका, 3/3 ऑर्डर बन रहा है दोस्त। 3 रो 3 ही कॉलम है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे वाले के लिए देख लीजिए, दूसरे वाले के लिए रैंक कितनी होगी, रो ए मतलब रैंक है। दूसरा कौन सा, ये वाला। इसमें भी आई का ऑर्डर चेक करना, सिर्फ आई का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी रैंक 3 होगी। तीसरा वाला चेक कर लीजिए, तीसरे वाले में आई का रैंक कितना, ये वाला आई है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो तीसरे वाले की भी रैंक कितनी हो जाएगी दोस्त, 3 हो जाएगी। चौथे की रैंक कितनी होगी दोस्त, चौथे वाले की रैंक बताइए। चौथे की रैंक, ये केवल 2/2 का है, 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, आई को देखेंगे सिर्फ, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से रैंक बताएंगे, ठीक है। बट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालने के लिए, तो वो डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख करके नहीं देगा आपको कोई भी एक सिंपल मैट्रिक्स दे रखा होगा, जैसे आपको अब तक दिए जाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैट्रिक्स देने के बाद आपसे कहेगा कि आप नॉर्मल फॉर्म के द्वारा इसकी रैंक बताओ, या तो केवल ये कह देगा रैंक बताओ, तब आप माइनर मेथड भी यूज कर सकते हैं जो हमने कल पढ़ा था, जिसमें कि हम माइनर बना करके सॉल्व करते थे, और माइनर जो नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर होता था वही रैंक होती थी। बट अगर आप उस मेथड से नहीं करना चाहते, आपका 3/3 ऑर्डर से भी ज़्यादा का बन जाता है क्वेश्चन, 4/4 ऑर्डर का आ गया, या स्पेशली कह दिया नॉर्मल फॉर्म से बताओ, तब उस केस में आपको इस फॉर्म से करना होगा। तो करेंगे कैसे, कोई भी मैट्रिक्स दिया आपको, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम बराबर है उसमें, तो उसको आई में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब आपको इन चारों में से 1 2 3 4 इनमें से कोई सी एक फॉर्म बना लेनी है, या तो पूरा का पूरा आई बनना चाहिए,
या फिर आई बन जाए उसके अलावा कॉलम 0 हो जाए, या आपको क्या करना आई बना के रो को 0 कर देना है, या एक आई बन जाए रो कॉलम सब 0 कर देने हैं। मतलब कहने का ये इन चारों में से कोई सी एक फॉर्म बनाएंगे पहले आप उसकी, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आई आपको किस ऑर्डर का मिला है वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं सोचना बहुत पड़ता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाते हुए जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सोचना बहुत पड़ेगा कि इन सबको कैसे 0 बनाएं, इन सबको कैसे 1 1 करें, और चलो आपने ये कर भी लिया तो फिर इन सबको कैसे 0 करें। तो इसी पर आधारित 2 क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्त, बड़े क्वेश्चन हैं और टाइम लग सकता है सोचने में, तो आप मेरे साथ साथ सोच करके सॉल्व करेंगे। जितना अच्छा सोच सकते हैं आप उतना इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑपरेशन आप सबको पता है, पहले से ही 2 ही ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, पहले चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद इसकी रैंक बतानी है, रैंक क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म जस्ट आपको अभी बताया था। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करते हैं आप, एक तो आप यूनिट मैट्रिक्स आई में इसको चेंज करेंगे। आई में आप 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप 2x2 ऑर्डर का आई बना सकते हैं जिसमें 1 0 0 1 आएगा। एक आप 3x3 ऑर्डर का बना सकते हैं। 3x3 ऑर्डर का आपसे भी जानते हैं, 3x3 ऑर्डर का ये होता है आई, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा एक बनेगा आपका। मतलब अगर 2x2 ऑर्डर का बनेगा तो यहाँ पर आई बनना चाहिए। 3x3 ऑर्डर का लिए ये पूरा आई बन जाएगा, इनको 0 करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म के लिए यहाँ तक आई बना दो, इन तीनों को 0 कर दो, या फिर केवल ये आपका आई बनना चाहिए, 4 एलिमेंट आई के बनना चाहिए, बाकी सब आपका 0 हो जाना चाहिए, यही तो होता है। अब देखिए कैसे बनाएंगे आई। सबसे पहली चीज़, आई का पहला एलिमेंट क्या होता है दोस्त, पहला एलिमेंट 1 होता है। क्या यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, आपको नीचे यहाँ 1 दिख रहा है तो इस रो को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। आपने ये ऑपरेशन पढ़ा है, एक रो को किसी दूसरी रो में हम चेंज कर सकते हैं। तो हम R1 को R3 के साथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 की जगह पे ये वाली लाइन आ जाएगी ऊपर, कितना 1 1 1 2। बीच वाली लाइन सेम रहेगी 3 -3 1 2, और ऊपर वाली तीसरे पे आ जाएगी कितना 2 1 -3 -6। यहाँ तक समझ आ रहा है? इसके बाद इसको 0 और इसको 0 करने के लिए हम 1 है तो 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ये वाला, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। मतलब R2 के लिए आप क्या करेंगे दोस्त, R2 में से आप माइनस करेंगे, R2 में से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, यानी 3 और कितना R1। समझ पा रहे हैं? एंड अगर आपको ये वाला 0 करना तो ये R3 तीसरी लाइन है बेटा, ये पहली लाइन होती है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, ये वाली। तो हमने R2 को पहले चेंज किया कैसे, 3 यानी R2 माइनस में 3R1, और ये तीसरी लाइन है R3 को कैसे चेंज कर रहे हैं हम, इस R3 में से माइनस कीजिए कितना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में। ये बताइए सभी को समझ आया? लगा के ऑपरेशन देखिए, वैल्यू क्या आई आपके यहाँ पर, वैल्यू देख लीजिए। पहली तो लाइन सेम रहेगी, कितना 1 1 1 और 2। दूसरा 3 -3 हो गया 0, -3 और -3 माइनस का 6 हो गया, 1 है और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या 1 है और आपने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 1 -3 कितना आएगा, -2 आएगा। एंड 2 है ये, और इसमें कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 6 हो गया। 2 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा। इतना समझ आ रहा है? नीचे 2 में से 2 गया 0, 1 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 में से 2 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। -3 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया आपने तो -3 -2 -5 हो गया। एंड आगे फिर आप क्या करेंगे इसके बाद, ये माइनस का 6 है, -6, और इसमें आपने कितने से मल्टीप्लाई किया दोस्त, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -6 -4 -10 हो गया। यस, यहाँ तक बताइए समझ आ रहा है? अब आपने क्या देखा, यहाँ 1 हो, ये 0 0 होते हैं, बिल्कुल हो गए हमारे, ये 1 था, ये 0 0। अब आपका यहाँ पर 1 होता है बीच में, आई में यहाँ 1 होता है ना, तो यहाँ 1 करने के लिए इस लाइन को ऊपर उठा के रख दो तो आपका ये 1 हो जाएगा इजीली। मतलब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से कितना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R2 के लिए इंटरचेंज कर रहे हैं आप R3 के साथ, कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा मैट्रिक्स, यहाँ से मिल जाएगा ऊपर 1 1 1 और 2, नीचे वाला ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा 0 -1 -5 -10, और नीचे आ जाएगा कितना 0 -6 -2 -4। इतना बताइए सभी को समझ आया? अब इधर का आई मिटा रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे ध्यान से समझिए। इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो सेम यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे आप, R2 के लिए आप कर रहे हैं कितना, -1 × R2, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स मिल गया क्या, ऊपर तो है 1 1 1 और 2,
यहाँ हो जाएगा 0 1 5 10 और यहाँ हो जाएगा कितना 0 6 2 और ये 4। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप इसको 0, पहले आप इसको 0 कर लीजिए इसके साथ। इसको 0 करेंगे, कैसे करेंगे, ये 6 है, 6 में से 6 घटा दो, मतलब ये R3 है दोस्त। R3 के लिए आप क्या कर रहे हैं, R3 माइनस में इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस R2 माइनस 6 R2। तो पहली लाइन सेम रहेगी आपकी, पहली लाइन सेम रहेगी, क्या है 1 1 1 2 2। ठीक है, इधर देखिए R3 चेंज होगा, ये भी सेम रहेगा 0 1 5 10। 0 माइनस 0 0 रहेगा, ये 6 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 6 0 हो गया। ये 2 है, इसमें 6 से करेंगे 30 हो जाएगा। कितना 6 से किया आपने, कितना हो गया 30 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ। अच्छा ये तो नेगेटिव थे ना, ये तो नेगेटिव ही रखो, ये तो नेगेटिव ही रखो, क्योंकि हमने केवल इसको R2 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 6 + 6 ये हो गया 0। आगे ये -2 था और ये प्लस 30 हो गया तो 28 बचेगा यहाँ। देखिए समझिए फिर से, बस मैंने केवल इसका माइनस हटाया, इसको सेम लिखा रहने दिया। हमें ये 0 करना है, आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा ये। तो 0 0 पहले से है, देखिए कितना हो जाएगा, -6 + 6 0 हो गया, -2 है, ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30, तो -2 + 30 28 हो गया। ये -4 है, इसमें 6 से किया 60 हो गया, तो -4 और प्लस का 60 हो जाएगा, 56 बचेगा, ये 56 बच गया। इतना समझ आया दोस्त। इसमें आप 28 से डिवाइड कर सकते हैं R3 में। आप लिख सकते हैं R3 के लिए कितना 1/28 इंटू में R3। इसमें जब आप 28 से कर देंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0, ये 1 2 और 5 10। इसमें किया आपने 28 से डिवाइड, ये 1 बचा, इसमें किया 28 दूनी 56, ये 2 हो गया। इतना बताइए, समझ आ रहा है सभी दोस्तों को इतना ये। अब आप यहाँ से आगे ध्यान देंगे, देखिए I बनाने के लिए आपका लगभग हो गया, देखिए 0 हो गए, ये 1 1 है, आपका ये 0 करना है, ये और ये, ठीक है, ये सब 0 करने हैं। सिंपल। हम इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो या एसनल फॉर्म में चेंज करना हो, रो और कॉलम दोनों की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब यहाँ से आगे मैं दोस्त कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। कॉलम वाली प्रॉपर्टी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आप 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा, ये 0, ठीक। ऐसे ही इसमें से 1 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया, ये आपका 5 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही इसमें से, देखिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी कॉलम की लगा रहा हूँ, क्या ये 2 है, मैं C2 के लिए लिख रहा हूँ क्या C2 माइनस C1। ऐसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ C3 के लिए प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ क्या C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। एंड C4 के लिए मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ C4 माइनस इसमें 2 का गुणा करके और 2 का मल्टीप्लाई करके 2 और C1। इसके लिए देखिए क्या बन गया अब ये C2 कैसे, C1 तो चेंज हो नहीं रहा, पहली लाइन तो सेम खड़ी करके ये वाली सेम लिख दो, ये वाली, ये इसको कैसे चेंज कर रहे हैं C3, ये क्या है C2 को कैसे C2 माइनस C1, इनको माइनस करना, 1 में से 1 घटाया 0 हो गया, 1 में से 0 घटाया 1 ही रहेगा, 0 में से 0 0 रहेगा, ठीक। अब 1 में से ये C3 पे आ गए हम, C3 के लिए C3 माइनस C1, 1 में से 1 घटाया ये भी 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाया 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 10 है ये 10 ही रहेगा, आगे 2 में से 0 घटाएंगे ये 2 ही रहेगा। यहाँ तक बताइए, इतना सभी दोस्तों को समझ आ रहा है दोस्त, इतना सभी को क्लियर हो गया। आगे देखिए अब आपको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। इसको 0 कर लीजिए पहले, ये आसानी से 0 हो जाएगा। कैसे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, ये क्या C3 वाली लाइन है, C3 के लिए आप क्या कर रहे हैं C3 माइनस में इसका 5 C2। एंड इसको करने के लिए C4 के लिए C4 माइनस इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 C2। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या बन गया ये, कि 3 और 4 चेंज होगा, पहला सेम रहेगा 1 0 0, ये 0 1 0। आगे देखिए 0 है, आपने लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा C3 के लिए माइनस इसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिए C2 वाले में, इसमें तो 0 0 तो 0 ही रहेगा। ये 5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 5 0 हो गया दोस्त। 1 है, ये 1 ही रहेगा, ठीक। इधर देखिए 0 वाला 0 ही रहेगा, 10 में से इसमें 10 का गुणा करके घटाएंगे, 10 माइनस 10 0 हो गया ये। एंड 2 है, ये 2 ही रहेगा। समझ आया इतना, यहाँ तक समझ गए सभी दोस्त, इतना हो गया। अब देखिए केवल इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए एक आखिरी ऑपरेशन लगा दीजिए, ये C4 वाली लाइन है, समझ आ रहा है ना, C4 वाली लाइन, इसमें से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो यहाँ प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, इधर दिख जा रहा है, आई थिंक सो दिख रहा होगा। यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, कौन सी, C4 के लिए C4 माइनस 2C3, ठीक है। पहली तीनों लाइन सेम रहेंगी। कैसे बनाएं, बन गया बेटा ये आपका, कहाँ करें, छोटा लिख देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा अभी आपको चेक करके।
1 0 0, इधर 0 1 0, आगे 0 0 1, ये हो गया आपका 0 0, 2 - 2 ये भी 0। अब आप देख लीजिए, यहाँ 3 डॉट लगा सकते हैं आप, 3 डॉट, ये 3 डॉट, तो ये बेटा इधर क्या बन गया आपका आई बन गया, आई आर मतलब 3 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का, इनटू में ये क्या बन रहा है, इधर 0 बन रहा है। तो ये क्या एक नॉर्मल फॉर्म हो गई बेटा, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। सभी दोस्तों को क्लियर हो रहा है इतना? ये क्या है, ये है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ इसकी रैंक कितनी है, तो आप रैंक देख लीजिए, रो ए इक्वल टू 3 ऑर्डर का आई मिला है, तो रैंक हो गई इसकी 3। समझ आ रहा है? मैं एक बार देख लूँ पीछे से आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा पूरा? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, ठीक है, दिख जा रहा है, गुड। तो ये था, इसमें ऑपरेशन लगाने पड़े हैं रो और कॉलम दोनों के। तो मैंने पहले ही बोला था जितना अच्छे से सोच पाएंगे आप उतना बेहतर कर पाएंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ इसी टॉपिक का, ताकि आपकी जो भी और कन्फ्यूजन्स हो सभी दूर हो सकें अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ ऑपरेशन लगाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बट कोऑपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, सबको ही टफ लगता है, ठीक है। ये सबके साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कराने की, अदरवाइज़ आप कहीं और देखेंगे मिलेगा भी नहीं आपको। ये सब बहुत कम टीचर्स इसे पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसका, -2 - 1 -3 - 1, -2 - 1 -3 - 1। इसके बाद है 1 2 3 - 1, 1 2 3 - 1, एंड आगे है फिर 1 0 1 1, 1 0 1 1। इसके बाद है फिर 0 1 1 -1, 0 1 1 -1। ये है दोस्त क्वेश्चन। पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद बतानी है आपको रैंक क्या होगी इसकी, ठीक है। दिख तो रहा है ना ऊपर तक? क्लियर दिख रहा है सभी? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आप सभी को समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, फिर इसकी रैंक बतानी है क्या होगी। वही चीज़ नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले आई बनाएंगे, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखेंगे, ठीक। क्या करेंगे आप, इस लाइन को उठा के देखिए, ऊपर 1 होना चाहिए ना, तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इजीली ले जा सकते हैं ऊपर। क्वेश्चन एक बार चेक करना, सही नोट किए हैं ना? -2 - 1 -3 - 1, 1 2 3 -1 और 1 0 1 1 0 1 1 -1। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन इसमें अगर गलत नोट कर लिया आपने, फिर देखते रह जाएंगे, आपका गलत हो गया तो हो ही जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, क्या ऊपर 1 करने के लिए मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, R1 के लिए इंटरचेंज कर रहा हूँ किसके साथ, R2 के साथ, ठीक है। सिंपल ऑपरेशंस लगाते चलना है। इस लाइन को ऊपर रख दीजिए, क्या हो गया 1 2 3 -1, नीचे आ जाएगा कितना, -2 -1 -3 -1, बाकी नीचे सेम रहेगा। तीसरी लाइन 1 1 0 1 1 -1। पहले क्या करना है आपको, आई बनाना होता है ना, तो यहाँ 0 यहाँ 0, ये सब 0 करने हैं। कैसे करेंगे 0, ध्यान से देखिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें जोड़ दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी R2 के लिए आप लिख सकते हैं दोस्त कितना, R2 और प्लस में 2 R1, और R3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, R3 के लिए माइनस कर सकते हैं कितना, R3 माइनस में R1, ठीक है। लगा दीजिए ये ऑपरेशन, क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑपरेशन लगाने पर। देखिए पहली लाइन सेम, केवल 2 और 3 चेंज होगा। पहला सेम 1 2 3 -1, यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरी लाइन इसमें जोड़ना है 2 का मल्टीप्लाई करके, -2 + 2 0 हो गया दोस्त। -1 है, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा ये, तो -1 + 4 3 बचेगा। ये -3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, -3 और प्लस का 6 3 बचेगा। -1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 हो गया, -1 और -2 माइनस का 3 हो गया दोस्त। इसके बाद आगे देखिए, ये क्या है R3 के लिए, इसमें से घटाना है, सीधे 0 हो गया। 0 में से 2 घटाएंगे -2 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, 1 में से और -1 करेंगे, 1 -1 प्लस का 2 आएगा।
इतना समझ आ रहा है सभी को। और चौथी वाली लाइन आप सेम लिख दीजिए, कितना 0 1 1 और -1, इतना सभी को समझ आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 3 कॉमन ले लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा माइनस का साथ में लेना, माइनस का साइन लगा करके, ठीक है। दिख रहा है, आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से तो 3 से डिवाइड कर दो। R2 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/3 R2 कर सकते हैं। एंड R3 के लिए क्या कर सकते हैं दोस्त, -2 कॉमन लेना है, इसमें से -1/2 कर दीजिए और R3 कर दीजिए। नीचे तक इतना तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ इधर साइड को, ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको इतना कुछ नहीं किया, सिंपल ये ऑपरेशन लगाया अभी मैंने। अब क्या किया, इसमें से 3 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो कितना बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा 1 2 3 -1, इधर 0 है, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया -1 बचा। आगे देखिए, इसमें से -2 कॉमन लेना, तो ये भी +1 ये भी +1, और जो प्लस वाला है वो -1 बचेगा। नीचे सेम रहेगा 0 1 1 -1। अब यहाँ से आगे देखने को आपको मिल रहा होगा कुछ, क्या देखने को मिल रहा है आपको। अब आपका कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगा दो, आसान हो जाएगा। कैसे कॉलम वाली, इसमें से इसे माइनस करेंगे, एक बचेगा, ये 0 सब 0 जाएंगे। इसमें से इसके साथ देखो क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर आप कॉलम की प्रॉपर्टी लगाएंगे दोस्त। ये है आपका ये तीसरी लाइन, देखो ये क्या C3 के लिए क्या कर दो आप, C3 में से माइनस कर दो ये वाली लाइन, C2 माइनस कर दो। ऐसे ही आप ये क्या C4 है, C4 के लिए क्या कर दीजिए, C4 में आप इसको ऐड कर दीजिए C2 को, तो देखिए क्या मिल जाएगा, C3 C4 चेंज होगा। पहली लाइन सेम 1 0 0 0, दूसरी लाइन सेम 2 1 1 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच गया, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ऐसे इनको जोड़ना है। -1 + 2 तो 1 बचेगा, ये 0 हो गया, -1 + 1 0, -1 + 1 0। इतना समझ आया, यहाँ से कुछ मिला आपको। और क्या कर सकते हैं, अब आप इनको देख लीजिए आगे। इसको कैसे 0 करेंगे आप, इसमें से इसे घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसको कैसे 0 करेंगे, तो देखिए ध्यान से, मैं ये C2 है तो मैं लिख सकता हूँ C2 के लिए कितना, C2 और माइनस में, या फिर आप इन दोनों को 0 कर लो, पहले पीछे वालों को 0 कर लो आप सिंपल। C3 के लिए क्या कर दीजिए, C3 - C1, और C4 के लिए भी क्या कर दीजिए, C4 - C1 कीजिए। तो ये कितना हो गया दोस्त, 1 0 0 0, ये तो सेम रहेगा, ये 2 1 1 1। C3 के लिए 1 - 1 0, बाकी नीचे सब 0 पहले से ही थे। 1 - 1 ये भी 0, बाकी सब 0 नीचे पहले से थे। इधर आपको I बनाना है। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए इसमें क्या कर सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, इसको 0 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, इसको 0 करने के लिए माइनस। अब इस बार रो की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इस बार क्या कर दीजिए, रो की प्रॉपर्टी। R1 को कैसे 0 करना है, इस 2 को आप क्या करेंगे, R1 माइनस करेंगे इसमें R4 में 2 का मल्टीप्लाई करके, R4 में। R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 में से माइनस कर दीजिए R4, R3 के लिए कैसे करेंगे आप, R3 के लिए भी माइनस कर दीजिए, R3 - R4। ये 3 प्रॉपर्टी लगाइए, आपको क्या मिल जाएगा देखिए। पहली लाइन देखिए, 1 है, 0 माइनस करेंगे 1 ही रहेगा। 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ये 2 - 2 0 हो गया, बाकी पीछे सब 0 है ही पहले से। इसमें से घटाना, देखो ये तो 0 है, 1 - 1 ये भी 0 हो गया, इधर 0 0। आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, ये तो 0 है, 1 - 1 ये भी 0 हो गया, 0 0। आगे नीचे 0 1 0 0, मतलब हमने केवल 2 और 3 वाली लाइन चेंज की, ये वाली पूरी 0 हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हैं I बनाने के लिए। आप R2 और R4 को दोस्त आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, R2 और R4 को, तो क्या मिल जाएगा, R1 सेम रहेगा 0, R2 की जगह R4 वाली लाइन पहुँच जाएगी 0 1 0 0, और तीसरी लाइन सेम 0 0 है ही पहले से। चौथी लाइन क्या है, 0 0 0 0 हो जाएगी ये R2 वाली लाइन। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या बन गया आपका ये। अब थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं हम इन्हें ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ, ठीक है, इस तरह से। अब आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कुछ, I बन गया आपका इधर 1 2 3 डॉट 3 डॉट 3 3 डॉट 3 डॉट, इस तरह लगा लीजिएगा 3 3 डॉट करके, या आप डैश डैश करके लाइनें बना सकते हैं। तो आपका यहाँ तो दोस्त क्या बन गया, I, देख लीजिए आप, I R बन रहा है, R मतलब सेकंड ऑर्डर का I बन गया। यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये क्या होती है दोस्त, ये एक नॉर्मल फॉर्म होती है,
ये एक नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म मिल गया। और आई किस ऑर्डर का मिल रहा है दोस्त आपको? यहाँ पर आई मिल रहा है 2 सेकेंड ऑर्डर का। तो यहाँ से रैंक क्या हो जाएगी इसकी रैंक हो गई दोस्त, रैंक रो ए इक्वल टू 2। रैंक कितनी आ गई इसके क्वेश्चन की? 2 आ गई। ठीक है, इसकी 2 आ गई। इसको आप माइनर मेथड से नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें 4 ही तो रो है, 4 ही कॉलम, और 4/4 का माइनर बना पाना पॉसिबल तो है लेकिन उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए माइनर से नहीं कर पाते इसको आप। तो आप किससे करते फिर इसको? नॉर्मल फॉर्म से या एसनल फॉर्म से। तो नॉर्मल फॉर्म से हमने रैंक निकाली, 2 आ गई। समझ आया होगा कुछ आपको, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी आपको कोई कैसा भी डाउट रहता है आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको अच्छे से। इससे ज़्यादा दोस्तों इसमें नहीं समझाया जा सकता बिकॉज इसमें सब ऑपरेशन ही लगाने हैं, सोच के सबको जीरो करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे आप उतना अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नॉर्मल फॉर्म आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं किसकी ओर? एसनल फॉर्म की ओर, सोपानक रूप की ओर। दिख रहा है पूरा? यस, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सभी स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर इसको रफ करके आगे मूव करते हैं। तो देखिए दोस्त, अब बात करते हैं सोपानक रूप यानी एसलन फॉर्म। क्या होती है एसलन फॉर्म? इसको ध्यान से आप समझेंगे, इसके द्वारा भी हम रैंक बताते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट पहले मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आपको उससे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा जैसे 1 2 3 4 0 1 2 4 यहाँ लिख दिया मैंने सपोज, या फिर आप एक 0 इधर बना लो कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0 कोई भी एक मैंने इस तरह से आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं इस तरह का। अब ध्यान से समझेंगे, आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रेड मार्कर का यूज कर लेता हूँ समझाने के लिए। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर क्या समझ आ रही है कि जो इसमें देखिए 2 तरह की आपको रो देखने को मिलेंगी। एक तो होगी जीरो रो। कौन सी रो दोस्त? जीरो रो। दूसरी होगी नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। इन दोनों को थोड़ा ध्यान देंगे। जीरो रो मतलब ऐसी रो जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों, जैसे इसके सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। ठीक है, इसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो इसमें जीरो रो कौन सी है? R4 हमारी यहाँ पर जीरो रो है, बाकी R1 R2 R3 नॉन जीरो रो है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्या कि जो नॉन जीरो रो होती है वो ऊपर होती है, जीरो रो कैसे किधर होती है? नीचे होती है। ठीक है ना, यानी नॉन जीरो रो जो होती है वो ऊपर होती है और जीरो रो कहाँ होती है? नीचे होती है। इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा जितनी भी नॉन जीरो रो हैं ये वाली, इन सभी के पहले एलिमेंट क्या है? 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है, क्या? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो इज 1। यानी आप हिंदी में कह सकते हैं क्या? हिंदी में बोल सकते हैं अशून्य पंक्ति का प्रथम अवयव। हिंदी अशून्य पंक्ति, अशून्य पंक्ति का पहला अवयव, पहला अवयव क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, पहला अवयव 1 होगा। समझ पा रहे हैं इतना? इसके अलावा एक पॉइंट ये हो गया एसनल फॉर्म का। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या? जीरो की संख्या यानी पहली रो से अगली वाली रो में ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, कि जो जीरो की संख्या है वो पहली वाली रो में अगली वाली रो से कम है। देख लीजिए, ये पहली वाली में बिल्कुल जीरो नहीं है, R2 में क्या 1 जीरो है, R3 में 2 जीरो है और R4 में सबसे ज़्यादा जीरो है। तो हम कह सकते हैं क्या? पहली जो रो है हमारी, पहली वाली रो, उनमें उनकी नेक्स्ट वाली रो से जीरो की संख्या कैसी है? कम है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज नंबर ऑफ जीरो इन, नंबर ऑफ जीरो इन प्रीवियस, इन प्रीवियस रो is less than number of zero in next row,
इन नेक्स्ट रो। हिंदी में आप क्या बोल देंगे, जो पिछली वाली आपकी पिछली वाली रो में, पिछली पंक्ति में जीरो की संख्या, जीरो शून्य, सॉरी शून्य, जीरो मतलब शून्य, शून्य की संख्या, पिछली पंक्ति में शून्य की संख्या अगली पंक्ति से कम है, अगली पंक्ति में जीरो की संख्या से कम है, अगली, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है भाई, अगली पंक्ति में जीरो मतलब शून्य की संख्या से कम है, की संख्या से कम है। दूसरा पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सभी दोस्तों को समझ आ रहे हैं, ये सभी दोस्तों को समझ आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक और पॉइंट आप कह सकते हैं इसमें क्या, कि जो नॉन जीरो रो होगी वो जीरो रो से पहले होनी चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो रो जीरो रो से पहले होती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको एशनल फॉर्म के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। पूरा ही रेड से लिख दिया, कोई बात नहीं। 3 पॉइंट, जब भी आपसे कहेगा एशनल फॉर्म बनाइए आप किसी भी मैट्रिक्स को, विशेष ध्यान रखना है कि आपको पहला एलिमेंट जितनी भी नॉन जीरो रो है उन सबका 1 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड नीचे को जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी पिछली वाली रो में जीरो की संख्या कम रहेगी, यहाँ पर 1 थी तो इसमें 2 हो गई, इसमें 3 4 जितनी भी हो सकती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और जो जीरो वाली रो होगी हमेशा वो नीचे होगी नॉन जीरो रो से, लिखा है ना, नॉन जीरो रो जो होती है वो जीरो रो से पहले आती है, नॉन जीरो रो पहले आएगी, जीरो रो बाद में आएगी। ये 3 पॉइंट अगर किसी मैट्रिक्स में फॉलो करते हैं तो वह मैट्रिक्स कहलाएगा आपका एशनल फॉर्म में। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर है। अब रैंक क्या होगी इसकी, फिर रैंक क्या होती है, रैंक, ठीक है। इस केस में जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, तो यहाँ पर आपको एशनल फॉर्म में नॉन जीरो रो दिखाई दे रही है, 3 नॉन जीरो रो हैं, तो एशनल फॉर्म में, मैट्रिक्स के एशनल फॉर्म में नॉन जीरो की संख्या, नॉन जीरो रो की संख्या क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। दोस्त हिंदी में आप बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, आव्यूह के एशनल फॉर्म में, सोपानक रूप में, यानी आव्यूह के सोपानक रूप में, आव्यूह के सोपानक रूप में अशून्य पंक्तियों की संख्या, किसकी, अशून्य पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी, वो रैंक कहलाएगी इसकी, वो मैट्रिक्स की दोस्त रैंक होती है, ठीक है। अब आप तीनों में अलग अलग सीख गए। माइनर में आपने देखा था, जो माइनर बनाते थे नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर होता था वो रैंक होती थी। नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या देखा था, नॉर्मल फॉर्म में आई का जो ऑर्डर होता था यूनिट मैट्रिक्स का वो रैंक होती थी। एंड सोपानक रूप में आपने देखा क्या, कि जो अशून्य पंक्तियों की संख्या है वो रैंक होगी। यहाँ पर कितनी अशून्य पंक्तियां हैं दोस्त, यहाँ पर 1 2 3 है। शून्य पंक्ति वो होती है जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो, तो 3 है, तो इसकी रैंक भी कितनी हो जाएगी दोस्त, इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सभी को समझ आ रहा है, सभी को एशनल फॉर्म क्लियर हुआ। अब मैं इसके भी 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नीचे तक दिख रहा है सभी को, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है, हटा दें। अभी पढ़ते रहिए, अपने नोट्स जरूर बनाएं दोस्त, है ना। नोट्स बनाने से आपको एक हेल्प होगी रिवीजन में, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस भी बहुत कराऊंगा। एक बार पहले कोर्स कर लेते हैं। कोर्स बहुत ज़्यादा सिलेबस है मैथ का, 3rd सेमेस्टर का, टोटल 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिनमें से भी आपका सेकेंड ही चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड को और मेंटेन करेंगे आगे, है ना। बट कोर्स हो जाएगा एग्जाम से पहले, बिल्कुल टेंशन। अगर मैं एक चैप्टर को लगभग 4 लेक्चर में भी कवर कर रहा हूँ ना,
तो आपका इजीली, बहुत इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको एक दिन में 2 लेक्चर दिया करूँगा। अभी कुछ दिन तक थोड़े बिजी हैं, आगे फिर टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। आपका 40 दिन में, लगभग 30-40 दिन में पूरा कोर्स कवर करा देंगे, मैथ का भी मॉस का भी। लिखें इसका क्वेश्चन, ओके, यस, इसका क्वेश्चन देखिए, मैं सिर्फ मैट्रिक्स लिखता हूँ। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, कितना है 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 1, आगे है फिर 1 1 - 2 3 1 1 - 2 3, इसके बाद आगे है फिर 4 1 - 5 8 4 1 - 5 8, और एक और रो है इसमें 5 - 7 2 - 2 5 -7 2 - 2। ये कोई मैट्रिक्स है और आपसे बोला है पहले आप इसको चेंज कीजिए सोपानक रूप में, और उसके बाद फिर इसकी बताइए रैंक क्या होगी। पहले लिखा है क्या, चेंज इनटू एशनल फॉर्म एंड फाइंड आउट द रैंक, एंड इसकी रैंक भी बताओ क्या होगी। सबसे पहली चीज़, एशनल फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे सिंपल, नीचे 0 बनाते जाओ, ठीक है। इसको 0 बनाना होगा आपको, तो कैसे बनाएंगे, माइनस कर दो सीधे। इसको 0 करने के लिए 4 का गुणा करके माइनस करो, इसको 0 करने के लिए 5 का गुणा करके माइनस करो, ठीक है। लगाते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी R2 के लिए R2 - R1 सिंपल। R3 के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, ये दूसरी लाइन है या तीसरी, R3 के लिए R3 - 4R1, और R4 के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, R4 - 5R1। इन सभी प्रॉपर्टी को लगा के देखो मैट्रिक्स क्या मिला आपको। पहली लाइन तो सेम 1 - 2 1 - 1, आगे वाली लाइन देखो इसको, 1 - 1 0, 1 और -2 प्लस हो गया 3 हो गया, ये -2 - 1 -3 हो गया 3, और ये हो जाएगा प्लस का 1, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 4 - 4 0, 1 है, यहाँ 4 का गुणा करेंगे -8 हो जाएगा, तो 1 और -8 9 हो गया, ये प्लस का -5, और इसमें गुणा किए कितने से, 3 वाले में 4 से, तो -5, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो -9 हो गया, -5 - 4 -9 8 है, और यहाँ पर किया आपने कितने से मल्टीप्लाई दोस्त, यहाँ पर आपने 4 से किए 4 हो गया ये, तो 8 और माइनस प्लस का 4, 8 4 12 हो गया, ये 12 हो गया। इसके बाद नीचे 5 - 5 0 -7, और ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 5 से 10 हो गया, -7, और क्या करना था, माइनस करना था, -7, और ये हो जाएगा प्लस का 10। देखिए -7 माइनस, और इसमें आपने कितने से गुणा किया दोस्त, 5 से, तो 10 हो गया, प्लस का 10 3 बचेगा, सिर्फ यहाँ 3 बच गया। ये 2 है, 2 माइनस, इसमें की 5 से मल्टीप्लाई आपने, 2 - 5 -3 बचेगा, ये -2 है दोस्त, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो -5 हो गया, तो प्लस का 3, ये 3 बचा, ठीक है। आप इस तरह चेक करके देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद से आपको दिखाई दे रहा है कुछ, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, किसमें से, R2 में से आपने 1/3 कर दिया R2, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इतना दिख रहा होगा शायद, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं जिससे कि अच्छे से दिख जाए आपको। R2 के लिए 1/3 R2, तो यहाँ बन जाएगा कितना, ये पहली लाइन से हम 1 - 2 1 - 1, ये R2 0, 3 से किया 1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ 4/3 हो जाएगा, 4/3 कितना 0 9 -9 12 0 3 -3, और ये 3। इतना बताइए, इतना सभी दोस्तों को समझ आ रहा है यहाँ तक क्लियर है दोस्त। अब आप इजीली देखिए, इसको 0 कर सकते हैं, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, इसको करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके, तो मैं यहाँ कर देता हूँ अभी प्रॉपर्टी। देखिए इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, अभी R3 वाली लाइन है, R3 के लिए R3 में से माइनस करेंगे कितना, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 R2, एंड R4 को 0 करने के लिए आप R4 में से माइनस करेंगे कितना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3 R2। इसको लिखिए क्या बन गया, ये पहला लाइन केवल 3 4 चेंज होगा, पहली सेम रहेगी 1 -2 1 -1, दूसरा 0 1 -1 और 4/3, अगला 0 R3 चेंज होगा 0 नहीं, कितना था ये था आपका R3 - 9 R2,
R3 ये 0 है, -9 करेंगे इसमें से तो माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ, ठीक। और देखिए आगे 0 है इसमें, अच्छा इसमें कर रहे थे सॉरी, आपने क्या 2 के साथ ना 0 - 0 तो 0 ही रहेगा। 9 है -9, ये भी 0 हो गया। -9 है -9 और आपने क्या करना, माइनस करना है इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके, -9 हो गया तो ये भी 0 बन गया दोस्त, ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। एंड अगला क्या हो गया आपका, ये 12 है, 12 में से माइनस करेंगे, इसमें अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 में कितने से, 9 से, तो ये 3 बार कटेगा, 3 चौक 12 हो गया, 12 - 12 ये भी 0 बन गया। वाह 0 बन गया दोस्तों ये तो पूरा, ठीक है। आगे देखो, इधर देखेंगे आप आगे, ये 0 है पहले से, पहला वाला 3 -3 किया 0 हो गया, -3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ये भी 0 बन गया। 3 है ये 3 है, माइनस करेंगे आप इसमें कितना, 4/3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कट गया 4, -1 बचेगा यहाँ, सिर्फ यहाँ बच गया -1। इतना समझ आया। आप इस लाइन को ऊपर रख सकते हैं यहाँ से, तो आप क्या कर देंगे, आप R3 और R4 को इंटरचेंज कर लो। R3 R4 को इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, इसको भी थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए। R3 को और R4 को इंटरचेंज कर रहे हैं, पहला सेम 1 -2 1 -1 0 1 -1 और 4/3। इस लाइन को ऊपर लिख दो 0 0 0 और इधर -1, नीचे आ जाएगा 0 0 0 और 0। आप इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। R3 के लिए आप लिख सकते हैं कितना, -1 इंटू R3। अब आपको क्या मिल गया देखिए, 1 -2 1 -1, आगे 0 1 -1 और 4/3, 0 0 0 ये हो गया प्लस का 1, 0 0 0 0 ये हो गया आपका एसनल फॉर्म। आपको यही बताया था सोपानक रूप में क्या होता है, पहले एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, नॉन जीरो वाले 1 1 है, बाकी नीचे जीरो की संख्या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, वही है यहाँ पर भी, ठीक है। 1 0 थी, यहाँ 3 0 है, 4 0 हो गई, ठीक है। तो क्या है दोस्त, ये आपका एसलन फॉर्म हो गया, एसलन फॉर्म। अब आप यहाँ से रैंक कितनी बता सकते हैं, रैंक कितनी है, नॉन जीरो रो की संख्या 1 2 3 है, तो रैंक हो गई यहाँ पर 3। समझ पाए, एसनल फॉर्म से आपने ये रैंक निकाल ली। अब जो मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके BT UP बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हटा दें, देखिए समझते चलिएगा। इस चैप्टर से ज़्यादा टफ कोई चैप्टर आपको लगेगा नहीं, फिर आगे सब आसान लगेंगे। टफ तो नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा इतना कि हाँ इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसको बहुत सोच के करना पड़ता है। आपको मैट्रिक्स की रैंक बतानी है, रैंक बतानी है 0 0 0, आगे फिर 2 3 2 3 4 6, नेक्स्ट है आपका 6 9। ये है दोस्तों, ठीक है, सभी को इतना समझ आ रहा है। ये है यहाँ पर आपका, अब ध्यान से समझेंगे इसको। एक तो रैंक, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, एसनल फॉर्म में चेंज करना और रैंक बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2005 में आया है, 2006 में आया है, BT UP बोर्ड में कई बार पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और ये अभी लास्ट टाइम शायद 2019-20 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था ये वाला, ठीक है, रैंक निकालने का क्वेश्चन। अब इसमें माइनर मेथड आप मत लगाना प्लीज़ करके, माइनर मेथड लगाएंगे तो आपको 1 नंबर मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि माइनर में क्या, ये तो 0 है पूरा, तो 3 तो रैंक होगी नहीं। 2/2 का लेंगे आप, अगर आप इन्हें देखेंगे, इन दोनों को ले लो, 6 दूनी 12 -12 0 हो गया, तो 2 भी रैंक नहीं होगी, सिर्फ 1 रैंक आएगी इसकी निकल के। कैसे आएगी उसको यहाँ पर देखना है, तो आपको ये माइनर से नहीं निकालना है, ठीक है। आपको किससे निकालना है, एसनल फॉर्म से इसकी रैंक निकालनी है। देखिए एसनल फॉर्म आप सभी ने पढ़ी है, क्या होती है, पहले यहाँ 1 होना जरूरी है, तो आप इस लाइन को उठा के यहाँ रख सकते हैं। C1 को और C3 को आपस में इंटरचेंज कर लो दोस्त, इधर ले आए तो क्या मिल गया आपको, यहाँ पर ये 3 मिल गया, इधर 6 और इधर 9, इधर क्या हो गया, बीच में 2 4 6 पहले से है, और 3 की जगह 1 वाली लाइन पहुँच जाएगी 0 0। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या, C1 में से कितना कॉमन आ रहा है, 3, तो यहाँ 1/3 C1, और C2 में से कितना कॉमन आ रहा है, 2, तो 1/2 C2 कर दो, तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ से देखिए, इसमें 3 से डिवाइड 1 2 3 बचा, इसमें 2 से किया, ये 1 2 3 बचा, इधर 0 0 0 बचा। इतना बताइए, सभी को समझ आ रहा है।
अब आप बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कर लीजिए। देखिए 2 के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 3 के लिए 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो आराम से आ जाएगा आंसर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, R2 के लिए क्या करेंगे, आप रो वाली लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, R2 माइनस 2R1, और R3 के लिए क्या करेंगे दोस्त, R3 माइनस 3R1। पहला सेम 1 1 0, दूसरा 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 0, यहाँ पर 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, और 0 माइनस 0 0। ठीक है, समझ आए। एक और 0 बना सकते हैं आप, इसको भी क्या, C2 के लिए लगा दो, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो क्या मिल गया 1, ये 0 हो गया, ये तो था ही, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 0 0 0 0, सब 0 हो गया, केवल क्या बचा, 1 बचा सिर्फ। ठीक है, अब आप इसको 0 नहीं कर सकते, 1 को, जब 1 को 0 नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या आपका ये एसनल फॉर्म है, एसनल फॉर्म है। कैसे एसनल फॉर्म है, इसमें नॉन जीरो रो केवल एक है और इसका भी पहला एलिमेंट क्या 1 ही है, तो इसमें रैंक आप बता सकते हैं दोस्त, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो 1 इसकी रैंक हो गई। समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, पूरे 5 नंबर में आया था ये, इसकी वजह से, प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, तो आपका रैंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एक ही पार्ट में, अगले पार्ट में कवर कर लेंगे पूरा, तो आपका नेक्स्ट पार्ट में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम मॉस की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ही आपका मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए मॉस की क्लास आने वाली है बहुत जल्द, तब तक मैं इसको एक बार अपलोड कर दें, फिर आपकी मॉस की क्लास में शूट कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।